जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप सब कैसे हैं बताइए, अपना समाचार हाल समाचार बताइए, क्या कैसे हैं आप लोग। ठंडा तो बढ़ ही गया है, शीतलहरी आ ही गया है, तो कोई बात नहीं है, हम उसी अंदाज में और उसी मज़े से पढ़ेंगे जो आज से एक महीना पहले पढ़ते थे। आज भी पढ़ेंगे और एक महीना दो महीना जो है बचा हुआ है उसको भी उतना ही मिजाज से बनाएंगे, उसी मिजाज से पढ़ेंगे जिस मिजाज से हमने पहले पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। आप बहुत सारे समस्याओं को देखे होंगे, देखते हुए चलना है, लेकिन आप लोग को क्लास 10th में कोई परेशानी नहीं होगी, उसके लिए हम हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने का एक ही साधन है जिसका नाम है जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस। जिसका क्या नाम है? जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों यही एक चैनल है जिसके द्वारा हम और आप कभी ना कभी क्या मतलब होता है कि प्रत्येक दिन मिलने का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम में, कभी ना कभी कहने का होता है किसी भी टाइम में मिलने का जो काम करते हैं, यही एक चैनल है जिसके द्वारा हम और आप मिलते हैं। भले फेस टू फेस मिले या ना मिले, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से हो, बोर्ड एग्जाम के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से हो, किसी न किसी बात पर हो, किसी न किसी टॉपिक पर हो, हम आपसे मिलने का काम करते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक ला, और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ ऐसा चीज़ को बता दे जो आपसे मिस हो जाए, छूट जाएगा। इसलिए मतलब इससे जुड़े रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ये आगे तक ये शेयर कीजिएगा। ताकि कहा जाता है अच्छा चीज़ जब होता है तो लोगों में बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि हमको भी भला और आपको भी भला। कहा ही जाता है कर भला तो होवे भला, जरा भलाई तो करके देखिए, और कर बुरा होवे बुरा, जरा बुराई तो करके देखिए। दोस्तों जब भला कीजिएगा तो आपको भी भला होगा। ठीक है, बुरा कीजिएगा आपको भी बुरा होगा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे एसडब्ल्यू में। उस क्वेश्चन को ही हमने सॉल्व करने के लिए फिर आए हैं, और आपसे वो चेक करने आए हैं कि आप लोग जो बनाए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन है आपके बीच हम लेकर के आ रहे हैं, फिर से वही एचडब्ल्यू क्वेश्चन जो आपका था, ये है आपका एचडब्ल्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में पिछले दिन हमने देने का काम किए थे, और आप लोगों को बनवाने का काम दिए थे कि आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, बनाए होंगे, आंसर लाए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आंसर आप लोग का सही होगा, सही पैटर्न से बनाए होंगे, सही तरीके से बनाए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी तरह की दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, और अभी भी हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन कहता क्या है, एक एपी है, एक एपी में 50 पद दिया गया है। ठीक, आपको इंडिकेट कर दिया, एक से लेकर के कहां तक दे दिया, 50 पद तक। ये इंडिकेट कर दिया कि आपको 50 को पद ही है, इससे आगे नहीं है, इससे आगे नहीं है, इंडिकेट कर दिया आपको 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है, जिसका तीसरा पद कितना दे दिया, 12 है। अर्थात 1 2 3, तीसरा पद जो होगा यहाँ पर जो होगा वो आपको दे दिया 12। ठीक, और कहता अंतिम पद, मतलब कि सबसे लास्ट में जो होगा 50वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा अंतिम पद, मतलब दे दिया 100 कितना, 106 दे दिया। ठीक, तब कहता है कि इसी में से 29वां पद, मतलब यहां पर जो आएंगे तो वहां पर 29वां पद पर क्या होगा। बस समझ आ गया। क्वेश्चन को जैसे कहे उस तरह से आप मॉडरेट करके उसको समझिए, जैसे आपको समझ में आता है उस तरह से उसको घुमा करके समझिए, जैसे समझ में आता है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह जाए। क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा तो वो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही परेशानी होगा, बहुत ही समस्या आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे ना करे, कहाँ चले जाए, कैसे करे, क्या करे। ठीक है, तो बौखलाने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज़ दिया है उसको मॉडरेट तरीका से, सही तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, और समझने के साथ साथ उस पैटर्न पर चलिए। बात समझ आ गया। तो अंतिम में दे दिया क्या, अंतिम पद दे दिया कितना, 106। ठीक, अब चलते हैं इसी पैटर्न को लेकर के आगे की ओर, कैसे बनता है सो समझ में आ गया। चलिए, आपको ए नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, ए भी नहीं दिया है और डी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे, चूंकि इससे चलते हैं तीसरा पद से, लिखेंगे चूंकि तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर हो जाएगा ए और प्लस में 2d हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक, तीसरा पद दिया कितना है, तीसरा पद दिया आपको 12, तो लिखेंगे बराबर में 12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और 50वां पद कितना दे दिया है, 106। अंतिम पद, तो अंतिम तो यही है ना भाई, वाह, देखिए अंतिम तो यही है ना,
इससे तो बेसी नहीं दिया है। क्या कहा, एपी में 50 पद ही है, 50 कोई पद है, और अंतिम पद आपको कितना दे दिया, 106, तो यही होगा। तो लिखेंगे ये हो जाएगा एवं 50वां पद। देखिए यहां पर गलती लिखा गया, 50 यहां हो जाएगा 50वां पद, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 49D, क्या हो जाएगा, ए प्लस 49D। अब बराबर कितना दे दिया, तो 106 दे दिया अंतिम में, तो लिखेंगे 106, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देख रहे हैं ना, समीकरण जैसे ही तैयार हो गया, इस पैटर्न वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार बना चुके हैं, है ना। 2-3 को क्वेश्चन तो हमने हाल फिलहाल में ही बताए थे, ठीक है, समझाए भी थे कि जब नहीं दिया रहेगा कुछ भी और अब अंतिम पद दे दे तो उससे एक कम हमको डी ले लेना। एक कम डी लेंगे, जैसे तीसरा पद कहा था एक कम डी मतलब 2D हो जाएगा, 50वां पद कहा था एक कम डी मतलब 49D हो जाएगा। इस तरह से हम लेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम पता है, अब हम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2, ये जो 2 है ना, 2 - 1, ठीक है, 1 - 2 भी कर सकते हैं, 2 - 1 से क्या हो जाएगा, तो 2 में क्या दे दिया है, तो लिखेंगे ए प्लस 49D, अब बराबर 106। अब नीचे में हो जाएगा ए, अब प्लस में 2D, अब बराबर क्या हो जाएगा 12। घटाव है तो घटा देंगे, घटाव में आपका क्या हो जाता है, तो चिन्ह बदल जाता है। सभी को पता है, हमने पहले शुरू से ही बताते आ रहा है कि जब इस तरह का घटाव रहेगा तो आपको चिन्ह बदल जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ए से 1 कट जाएगा, 49D में से 2D घट जाएगा तो 47D हो जाएगा, लिखेंगे 47D। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 12 को, तो 6 इन्ने या 6 उन्ने, तो 94, कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो लिखते हैं बरका को, ये हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर डी, अब बराबर क्या लिखेंगे, 94 अब बाय 47, ठीक। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, तो क्या निकल गया 2, तो लिखेंगे डी का मान 2 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर फिर से समीकरण 1 हो या 2, समीकरण 1 में क्या करते हैं, डी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए डी में रखेंगे, सॉरी 1 में रखेंगे डी का मान, तब क्या निकल के आएगा, सो बताइए क्या निकल करके आएगा, बताइए। क्या निकल के आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 में क्या है आपको से देख लीजिए, लिखेंगे ए में, तो ए प्लस 2 गुने डी का मान 2 बराबर 12। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए 2 दूनी 4, प्लस में हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब ए को इधर हम लिखेंगे तो वहाँ हो जाएगा 12, और प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 4, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक एक चीज कैसे निकल रहा है। सो आपको निकला डी का मान निकल गया 2 और ए का मान निकल गया 8। इससे हम क्या करता है, कहते हैं यहाँ पर कि 29वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए, तो आप बेधड़क ए निकल गया, डी निकल गया, एन तो 29वां पद हो ही गया। तो हम इसी चीज को फिर से हम बना लेते हैं, यहाँ पर बात समझा गया। बना लेंगे क्या, सो देखिए लिखेंगे चूंकि ए बराबर 8, एन बराबर 29, या एन छोड़ दीजिए, डी ए पहले लिख लीजिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 2, देखिए डी बराबर 2 और एन बराबर क्या हो जाएगा 29, ठीक 29 हो जाएगा। तब कहते हैं यहाँ पर टी 29 या टी 9, लेकिन चूंकि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको टी एन के जगह पर क्या हो जाएगा, टी 29 हो जाएगा, ठीक बराबर ए का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस एन का मान क्या हो जाएगा, तो एन का मान 29 है, तो 29 माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा 2। देखिए आराम से निकल जाएगा यहाँ पर टी 29 बराबर 8, अब प्लस में हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 28 और गुने में हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या बराबर में 8 और प्लस 8 और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 28 दूनी 56, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो टी 29 बराबर 56 और 8 कितना हो जाएगा 64 होगा कि नहीं हुआ, 64 हो गया। 29वां पद कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि
एपी का लिखेंगे, इसीलिए एपी का 29वां पद, 29वां पद बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 64। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। आप यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा गया? देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीका से और बारीकी से बताया गया, बनाया गया सॉलिड। अगर इस तरीके से बना करके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हो तो आपको हम कह देते हैं, है ना, कह देते हैं कि ये 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। 5 नंबर में 5 नंबर पूरा दे करके आएगा, जब आप बारीकी से ऐसे करके बना करके आते हैं। तब ऐसे बना करके आते हैं तो आपको कोई किसी जगह से, किसी पॉइंट से, किसी एंगल से, एक भी एंगल ऐसा नहीं है जहां से कोई चेक करने वाले टीचर आपको कहीं से नंबर काट सकता, कहीं से नहीं है। बारीकी से देख रहे हैं ना कैसे कैसे निकाल करके आए। पहले डी नहीं दिया हुआ था तो डी निकाल लिए, डी का मान रख दिया समीकरण 1 में, तो क्या निकल के आ गया, ए निकल गया, और ए और डी निकल गया, एन दे दिया 29वां पद निकालने के लिए, तो एन का मान हो गया 29, और 29 जैसा ही ये हो गया तो आपने इस फॉर्मूला पर बैठाया और 29वां पद निकाल करके ले आए। ठीक है दोस्तों, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आप बनाए होंगे तो आप अपना आंसर कॉपी से मिलाइएगा, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो उसको वहां से, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बात समझ आ गया? ठीक है, चलिए इसी के तर्ज पर हमने एक SW और देते हैं, जो ये है आपका HW के रूप में है। इस HW को बना करके लाइएगा। ठीक है, HW जो दिया जाता है उसको बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटिएगा, नहीं तो पीछे हट जाइएगा तो समझ सकते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में इसका नतीजा निकल जाएगा। इसलिए अगर मेरा बात पर विश्वास है तो जितना भी क्वेश्चन समझाया जाता है और जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है, हर क्वेश्चन को आप हल करते चलिए। एक कॉपी बनाइए, नोट बनाइए, उसमें नोटबुक बनाइए, उस पर लिखते चलिए, बनाते चलिए, और उसको घर पर रिपीट करते चलिए। भरो दिन मैथ 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक आप मैथ को बनाते रहिए, मैथ बनाते रहिए। सुबह शाम आप जैसे जो भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस, उसको याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, लेकिन आपको भरो दिन मैथ को बनाते रहिए। देखिए आपका क्या रिजल्ट आएगा। सो ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये SW को बनाइएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।